मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष हिंदी काव्य के तहत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ाएंगे, आधुनिक काल के नामकरण और आधुनिक काल के भेद के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है। तो आधुनिक काल देखिए, आधुनिक काल का मतलब होता है नयापन। और रामचंद्र शुक्ल के अगर अनुसार हम लोग चलें तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहे थे, आदिकाल का समय उन्होंने संवत में बांटा था और 1050 से लेकर 1375 संवत जो है कि वह माने थे। इसी तरह भक्तिकाल का जो वह समय माने थे, भक्तिकाल का समय था 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक। और रीतिकाल का जो समय उन्होंने माना था, रीतिकाल का समय माना था 1700 संवत से लेकर 1900 संवत। और आधुनिक काल का जो वो समय मानते हैं, आधुनिक काल का इन्होंने समय माना है 1900 से लेकर 1984 संवत तक। अर्थात कुल मिला कर कह सकते हैं कि जब इसमें सन 57 घटाते हैं तो सन में बदलता है, यानी 1843 से रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। कब से मानी है? 1843 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल का नाम दिया था। उससे पहले अगर इसके हम नामकरण की चर्चा करें तो आधुनिक काल का समय आप लोगों को पता चल गया होगा 1843 से, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि 1857 के बाद क्रांति हुई थी, तब से आधुनिक काल माना जाता है। और आधुनिक काल का मतलब होता क्या है? आधुनिक काल का मतलब एक विद्वान था, उसका नाम था नित्से ने कहा था कि ईश्वर मर गया है। यहीं से एक पूरे जैसे देश में एक क्रांति की लहर फैल गई कि ईश्वर मर गया है। अर्थात नास्तिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा को उसने बढ़ावा दिया था। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, और 1857 की क्रांति से ही आधुनिक काल का सही रूप में शुरुआत होती है और अब तक जो है कि आधुनिक काल के अंतर्गत ही ये समय माना जाता है। अब आधुनिक काल का अगर नामकरण के संदर्भ में देखें कि आधुनिक काल का नामकरण किसने क्या क्या दिया, तो इसका अगर हम नामकरण की चर्चा करें, नामकरण, ठीक है, कि आधुनिक काल को किसने क्या किया, क्या कहा, तो आधुनिक काल को सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक विद्वान थे जॉर्ज गेर्सियन। विद्वान का नाम है जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन ने कहा कि 1857 के बाद क्रांति हुई थी और अंग्रेज भारत पे नए वर्चस्व के साथ स्थापित हो गए थे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1857 की क्रांति से पहले जो सामाजिक सुधार हुए थे भारत में, जो अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार किए थे, खासतौर उस वर्ग के लिए जो हजारों साल से पिछड़ा और दबा हुआ समाज था। आप कह सकते हैं दलित समाज, आप कह सकते हैं स्त्री समाज। और स्त्री समाज का एक छोटा सा उदाहरण हम दे सकते हैं, सती प्रथा, जिसको राजा मोहन राय, जो बंगाल के ब्राह्मण थे, राजा मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए नाको चने चबाने पड़े। और उस समय जितने मठाधीश थे देश के, उनके विरुद्ध में खड़ा हो गए थे कि हमारे धर्म पर चोट है। लेकिन सती प्रथा का अंत राजा मोहन राय ने एक जो अंग्रेज थे विलियम बेंटिक, उनके सहारे उन्होंने किया। और ये भी ध्यान दीजिए कि उसी समय जो है कि ब्राह्मण समाज से लेकर और ब्रह्म संप्रदाय से लेकर तदीय समाज से लेकर, यानी विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, सामाजिक बुराइयों को भी बड़ी तेजी से समाप्त करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था।
और उस आंदोलन के तहत ही आधुनिक काल की शुरुआत हुई। और आधुनिक काल की शुरुआत में इसीलिए विद्वानों ने माना कि अंग्रेजों के आने से भारत का अहित नहीं हुआ बल्कि अधिक हित हुआ। तो जॉर्ज गिरिसन एक विद्वान थे जो बहुत बड़े अच्छे जो है कि इतिहास लेखक भी थे। इन्होंने कहा आधुनिक काल को कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गिरिसन ने कहा कि जो आधुनिक काल का समय है वह क्या है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये जो समय है यह सही रूप में कंपनी के शासन का हिंदुस्तान है। यह जॉर्ज गिरिसन का अपना मत है। इसके बाद मिस्र बंधु दूसरे नाम आता है। मिस्र बंधु जो है आधुनिक काल को परिवर्तन काल और वर्तमान काल का नाम दिया। परिवर्तन काल आवलिक वर्तमान काल। इन्होंने कहा कि इस समय काफी परिवर्तन हुआ है, इसलिए सही मायने में यह परिवर्तन काल का समय है, वर्तमान काल का समय है। और उसके बाद मिस्र बंधु के बाद, ठीक है, मिस्र बंधु के बाद जो है कि रामचंद्र शुक्ल को ले सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को एक नया भी नाम दिया और उसका नाम था गध काल। याद रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ने गध काल भी आधुनिक काल को कहा है। और उसका कारण यह है कि इस समय से ही, आधुनिक काल से ही गद्य की शुरुआत हुई। यानी गद्य का मतलब उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, उसके बाद रेखाचित्र, ये सब का जो है कि उदय इसी के समय से हुआ था। इसका कारण ये था कि कागज की मशीन बन चुकी थी और प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब पहले जैसा नहीं था कि मंत्रों को रटवाया जाए या किसी शब्द को लिखने में भोजपत्र के कागजों का प्रयोग किया जाए। तो अब वो समय बीत चुका था। कागज के आविष्कार होने से, प्रेस मशीन के जो है कि आविष्कार होने से, नए जो है कि क्या बोलते हैं वैज्ञानिक गतिविधियों से एक समाज नई लहर में जा रहा था। और हम लोग पद के साथ साथ गद को भी यहीं से बढ़ावा मिलता है, आधुनिक काल से ही। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद काल भी कहा। लेकिन राम कुमार वर्मा एक विद्वान थे, राम कुमार वर्मा, और एक दूसरे विद्वान थे गणपति चंद्र गुप्त। ये राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त, ये दोनों लोगों ने इस काल को आधुनिक काल ही कहा। याद रखिएगा, कौन? गणपत चंद्र गुप्त और जो है कि क्या बोलते हैं राम कुमार वर्मा। इन दोनों ने जो है कि ये कहा कि आधुनिक काल इसका नाम देना उचित है। इसी प्रकार एक और थे राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन बहुत अच्छे विद्वान है, राहुल सांस्कृत्यायन। और राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा कि यह समय सही मायने में नवजागरण काल है। नवजागरण काल, ठीक है, ये नवजागरण काल है। ये क्या है? नवजागरण काल है। तो इस तरह इसके नामकरण के संबंध में कम से कम इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं आधुनिक काल के भेद के विषय में कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक काल के भेद या चरण, आधुनिक काल के भेद आवलिक चरण, दोनों हम लोग कह सकते हैं। आधुनिक काल के भेद या चरण।
तो आधुनिक काल के भेद की चर्चा करें तो सबसे पहले आधुनिक काल का जो पहला चरण था, ठीक है, उसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। और इस भारतेंदु युग का नाम, ये भी ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग का नाम पुनर्जागरण काल भी है। पुनर्जागरण, सॉरी, पुनर्जागरण काल, ठीक है। मतलब भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो समय है, इसका समय माना जाता है 1857 से लेकर सन 1900 तक। कब से कब, ये सन में मैं बता रहा हूं, 1857 से लेकर 1900, ये भारतेंदु युग को माना जाता है। अब दूसरा जो समय है उसका नाम है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग का जो समय है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये जैसे नाम पड़ा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। और इसको हम लोग जागरण सुधार काल का भी नाम दिया गया। जागरण सुधार काल, इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका नाम, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और इसके जो प्रेरक थे या प्रेरणता थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वह समय माना जाता है 1900 से लेकर 1918 तक। यानी कब से, सन 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय है वह द्विवेदी युग का माना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो समय है वह है छायावादी युग। कौन कौन सा नाम है, छायावादी युग या छायावाद, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो समय है, इसका समय है वो 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। उसके बाद जो समय है वह है प्रगतिवादी युग या प्रगतिवाद, ये भी कह सकते हैं। प्रगतिवादी युग या प्रगतिवादी युग या प्रगतिवाद, दोनों कह सकते हैं। तो इसका जो समय है वह माना जाता है 1936 से लेकर 1943। फिर उसके बाद पांचवा चरण आता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। क्या आता है, प्रयोगवाद, ठीक है। प्रयोगवाद का जो समय है वह समय है 1943 से लेकर 1954, ठीक है। इसके बाद समय आता है नई कविता का युग। नई कविता का युग, ठीक है। इसका जो समय है वह 1954 से लेकर अब तक माना जाता है, ठीक है। ये जो है कि इस प्रकार भेद है। तो छायावादी युग का समय कब है, 1918 से लेकर 1936। प्रगतिवादी युग को ही मार्क्सवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रगतिवादी युग की विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, इसलिए इसको जो है कि प्रयोगवादी युग 1936 से लेकर 1943 तक माना जाता है। और प्रयोगवाद जिसका जनक के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद व सयान अज्ञेय को जाना जाता है, तार सप्तक के माध्यम से यह वाद चला था। और इसका समय है 1943 से लेकर 1954। उसके बाद कोई निश्चित आधार नहीं बना और एक ही शब्द सब लोग दोहराने लगे कि नई कविता का युग है, नई कविता का युग है। इसमें कई तरह की कविता जो है कि बाद में नाम आया, लेकिन कोई धरातल पे खड़ा नहीं हो पाया। कोई टटकी कविता कहा गया, किसी को शतोत्तरी कविता कहा गया, किसी को जो है क्या बोलते हैं वाद की कविता कहा गया। मतलब कई तरह की कविताएं आई। तो नई कविता का समय 1954 से लेकर अब तक माना जाता है। ये रहा आधुनिक काल के नामकरण और आधुनिक काल के चरण। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भारतेंदु युग के बारे में, जानेंगे कि भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी, कौन कौन लेखक थे, उसके क्या लक्षण थे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कौन सा वीडियो देखते रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।